अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आप है यूट्यूब चैनल पे बेटा खुशामदीद। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। तो बेटा नर्वस सिस्टम ऑफ मैन में जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद देयर फंक्शन। बेटा नेचर ने जानदार है जिस्म में जो चीज पैदा हुई है और उसे जो काम सरंजाम देना, जो जिम्मेदारी उसे दी है, वो दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, मुशाबहत है, रिलेटेड है। यानी वो जो उसने काम सरंजाम देना है और उस सेल का स्ट्रक्चर जो है वो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। अगर सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से लेके सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो देनी है, तो सेंसरी न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो भी उसी तरह नेचर ने बनाया है जैसा उसे काम दिया है। अब सेंसरी न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें लॉन्ग डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग एक्सॉन होता है, यानी एक्सॉन भी लंबा है और डेंड्राइट्स भी लंबे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से ले ली जाए उसे जल्दी से ट्रेवल करवा के सीएनएस के पास भिजवा दिया जाए। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये लंबाई में लंबे होते हैं ताकि एक ही दफा जो है वो इंफॉर्मेशन ले ली जाए और रास्ते में किसी जगह पे ये स्टॉप या डिस्टरबेंस ना हो, बल्कि एक ही वो जो लेंथ फाइबर है जिसका नाम एक्सॉन है, जिससे एक सिरे पे डेंड्राइट्स और दूसरे सिरे पे टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन है, ये फौरन उस फाइबर के अंदर ट्रांसमिट हो नर्व इम्पल्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पास ये बेटा मैसेज पहुंच जाए। तो इसके लिए इससे डेंड्राइट्स भी नेचर ने लंबे बनाए हैं और एक्सॉन भी जो है वो लंबे हैं। इजीली रिसीव फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सीएनएस, यानी वो मालूमात सेंसरी रिसेप्टर से लेके सीएनएस के पास जो है वो आसानी से और रैपिडली पहुंच जाए। अब रैपिडली पहुंचाने के लिए, तेजी से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करवाने के लिए ये जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स वाला फाइबर है ये माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जो है वो जल्दी से ट्रांसमिट होती है, जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि इसमें से जल्दी से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाए। नंबर 2 है मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचाना होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर है पास, रिस्पांस पैदा करना। इसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से मैसेज लेना है और दूर पहुंचाना है। तो दूर पहुंचाने के लिए उसका एक्सॉन जो है ये लंबा होना चाहिए ताकि जल्दी से फासला जो है वह कवर हो जाए और मैसेज जो है वो इफेक्टर है पास पहुंच जाए। तो मोटर न्यूरॉन है पास लॉन्ग एक्सॉन होते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर है पास मैसेज जो है वो जल्दी पहुंचा दे। ये भी माइलिनेटेड होता है ताकि रास्ते में मैसेज जो है वो कहीं डिसअपियर ना हो या डिस्टर्ब ना हो, रास्ते में कहीं पे उसे मसला ना बने, बल्कि वो इजीली उस एक्सॉन है अंदर जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाए। तो माइलिनेटेड फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड नंबर पे है इंटरन्यूरॉन। ये जो है होते ही ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है अंदर होते हैं। तो इससे एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन ही निस्बत है छोटे होते हैं। क्यों है? इन्होंने कोई फासला नहीं कवर करना, फासला नहीं तय करना है हमने ये नर्व इम्पल्स यहाँ से फलां जगह पहुंचानी है तो लंबा फाइबर होना चाहिए, नहीं, ब्रेन है अंदर ही मैसेज है इंटरप्रेट करना है
तो शार्टर देन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन, क्यों है इन्होंने सारा काम जो है वो लोकली करना होता है, ब्रेन है अंदर ही करना होता है। लेकिन न्यूमरस डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, क्यों है एक टाइम में मैनी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन है पास पहुंच रही होती हैं, और वो तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन इसने जमा करनी होती है, तो डेंड्राइट्स ज्यादा होने चाहिए। अब उस सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आहे डेंड्राइट्स ने मैनी रिस्पॉन्सेस जनरेट करने होते हैं, तो इसलिए एक्सॉन भी जो है वो ज्यादा होने चाहिए। तो ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो है ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन ही निस्बत इंटर न्यूरॉन में ज्यादा होते हैं, और नॉन माइलिनेटेड या पार्शली माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं इंटर न्यूरॉन, क्यों है यहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं करवानी होती, बल्कि यहाँ पर मैसेज जो है वो लोकली इंटरप्रेट करना होता है। तो इसलिए जो है वो विदन ब्रेन विदन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व इम्पल्स को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिट करवाने के लिए ये नॉन माइलिनेटेड या फिर लिटरेचर में पार्शली माइलिनेटेड है लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह नेचर ने जैसा काम लेना होता है जिस सेल से, उस सेल का ढांचा भी वैसे ही बनाया होता है ताकि स्ट्रक्चर और फंक्शन आपस में रिलेटेड हो। यानी न्यूरॉन कभी भी आपके स्टमक में नहीं पाया जाता, क्यों है न्यूरॉन का काम है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करवाना, स्टमक का काम है डाइजेशन करवाना। तो ये जो है वो मैदे के सेल कभी भी न्यूरॉन से नहीं बनते, क्यों? मैदे के सेल ने वो सेल बनते हैं जो वहां पर गैस्ट्रिक जूस या डिफरेंट एंजाइम रिलीज करें जो फूड हो डाइजेशन में मदद देते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करवानी होती है, तो यहाँ पर न्यूरॉन है नेचर ने ढांचा भी वैसे ही बनाया है जैसा उसे काम सरंजाम देने का जिम्मेदारी दी हुई है। इसके बाद बेटा एक छोटा सा टॉपिक और हमारे सिलेबस में शामिल है, रिफ्लेक्स आर्क। अब कुछ अमल ऐसे होते हैं जिन्हें बारे में हमारे पास सोचने के लिए टाइम होता है। मसलन ये मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, इसे मैंने रखना है या अपने हाथ में यहीं पे पकड़े रखना है, ये मेरे सोचने के जिम्मे है, यानी मैं सोचूं। लेकिन बाज ऐसे काम होते हैं आपको फौरन से कोई सवाल आता है, आपने फौरन से जवाब देना है बिना सोचे समझे। इसका मतलब है वो काम जो इमीडिएट हो, फौरन हो, इनवॉलंटरी हो, आपके बस में ना हो, इमीडिएट हो, इनवॉलंटरी हो और ऑटोमेटिक हो, यानी फौरन से उसका जो रिस्पांस है वो आपने शो करना है, जानदार ने रद्दे अमल जो है वो फौरी तौर पर जाहिर करना है। तो ऐसे काम जो फौरन करवाए जाएं, ऐसे रिस्पॉन्सेज जो ऐसे स्टिमुलस है अगेंस्ट हो, चाहे वो स्टिमुलस इंटरनल हो जिसम है अंदर से उठा हुआ स्टिमुलस हो, चाहे वो स्टिमुलस माहौल से लिया हो, लेकिन उसका रद्दे अमल जो है वो फौरी तौर पर देना हो, तो ऐसा काम जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ऐसा काम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी काम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है। और इस रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिस रास्ते से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है उस रास्ते का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। ये पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग नर्व एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये जो इमीडिएट रिस्पांस होते हैं, इमीडिएट काम जो होते हैं, फौरी तौर पर इनवॉलंटरी जो होते हैं, इस दौरान नर्वस सिस्टम है वो तमाम कंपोनेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी ये वो सादा तरीन मिसाल है जिसमें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन है तमाम
अज्जा, तमाम कंपोनेंट और उन्हें फंक्शन जो है वो इजीली समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जा रहा था लेकिन मैंने जूते नहीं पहने, तो मेरे पाँव है नीचे कोई नुकीली चीज आ जाती है, तो वो नुकीली चीज जो है वो मेरे पाँव में चुभती है। तो इसका मतलब है मेरे पाँव में सेंसरी न्यूरॉन मौजूद है। तो स्टेप नंबर 1 आता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, वो जो नुकीली चीज थी वो जैसे ही मेरे पाँव में चुभी तो उससे अराइवल ऑफ स्टिमुलस हुआ, यानी वो नुकीली चीज जो थी वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई था जो मेरे बॉडी है अंदर चुभा। तो अराइवल ऑफ स्टिमुलस एंड एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर। तो यहाँ पर बेटा ये मैंने बाजू बनाया हुआ है, ये बाजू है, ये हाथ है, मैंने हाथ मारा, नीचे नुकीली चीज पड़ी थी वो मेरे हाथ में चुभी। अब मेरे हाथ में सेंसरी न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स मौजूद है, उन्होंने वो मैसेज रिसीव करना है। इसका मतलब है पहले स्टिमुलस आया स्टेप नंबर 1 में और उसने वो हाथ में रिसेप्टर जो एक्टिवेट कर दिया। अब उन रिसेप्टर में सेंसरी न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स मौजूद थे। अब दूसरे नंबर पर एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन स्टेप नंबर 2 है। अब एक काम होता है पेचीदा, वो ब्रेन सोचता है। एक काम जो होता है वो जल्दी जल्दी करवाना होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसका रिस्पांस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जनरेट करवा देता है, ब्रेन हो टेंशन ही नहीं होती, नीचे से काम जो है वो क्लियर हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो खत्म करवा देता है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, सेल बॉडी है, एक ही एक्सॉन है, उसे एक सिरे पे टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन है, दूसरे सिरे पे डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स ने यहाँ से मैसेज रिसीव किया, यहाँ से ये डेंड्राइट से मैसेज रिसीव किया और अब सेंसरी ऑर्गन से ये इसका डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड एक इस तरह, यानी एक जो है वो रीढ़ ही हड्डी है, अंदर लंबा सा स्पाइनल कॉर्ड है, एक उसके साइड जो है वो जानदार है, अगली साइड पे है वो वेंट्रल है, यानी ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसका फ्रंट पोर्शन जो है वो वेंट्रल है और जो पीछे वाली साइड है वो डार्सल है। इसका मतलब है ये डार्सल है, यानी ये पीछे ही तरफ है। दरअसल जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई शेप होता है, तितली ही तरह होता है। तो ये तितली बनी हुई है, ये जो तितली है ये वाली साइड है, ये डार्सल साइड है, पीछे ही जानब है, और ये वेंट्रल साइड है, यानी इस तरफ पेट वहा जानदार है, इस तरफ रीढ़ ही हड्डी है। तो ये डार्सल साइड पर इसके जो गैंग्लिया होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन है, वो मौजूद होते हैं। डार्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये डार्सल साइड पे आते हैं। अब यहाँ पर इंटर न्यूरॉन हमने पढ़ा है, जो सेंसरी न्यूरॉन है बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज हो एनालाइज करते हैं, वो इंटर न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो ये एक मैसेज ले जाते हैं ब्रेन है पास, जो है बताना ब्रेन हो भी होता है, बताना ब्रेन हो भी होता है, लेकिन यहीं से रिस्पांस जनरेट करवाए भेज दिया जाता है। तो यहाँ से ये इंटर न्यूरॉन मैसेज इंटरप्रेट भी करते हैं और साथ में यही इंटर न्यूरॉन जो है वो सेंसेशन रिलेड टू ब्रेन बाय कोलेटरल, यानी ये मैसेज हो रिले सेंटर ही तरफ, ब्रेन ही तरफ जो है वो भेज देते हैं। तो ये स्टेप नंबर 2 था, एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। स्टेप नंबर 3 जो है वो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, अंदर जो इंटर न्यूरॉन मौजूद है वो उसे इंटरप्रेट करते हैं, उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं,
जांच पड़ताल करते हैं बेटा। जांच पड़ताल करने के बाद वो वेंट्रल साइड पर जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, स्टेप नंबर 4 पे मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करवा दिया जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात पढ़ी हुई है। तो जो मोटर न्यूरॉन है उन्हें सेल बॉडी जो होती है वो विदिन सीएनएस होती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। तो ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट हो रहे हैं, इन्हें सेल बॉडी जो है वो विदन स्पाइनल कॉर्ड है और उससे एक लंबा सारा एक्सॉन जो है वो इफेक्टर है पास आ रहा है। तो स्टेप नंबर 4 पे बेटा एक्टिवेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये मैसेज लेके आते हैं बेटा, इफेक्टर है पास, और यहाँ पर इफेक्टर जो है इसमें कंट्रैक्शन पैदा होती है, सुखड़ जाता है मसल। सुखड़ने से वो फौरन जो हाथ पड़ा था, मसल सुखड़ा तो फौरन ये हाथ ऊपर ही तरफ उठा। तो स्टेप नंबर 4 पे रिस्पांस पैदा होता है, रद्दे अमल पैदा होता है। वो जो नशीली चीज हाथ पे चुभी थी वो फौरन से हाथ जो है वो अपवर्ड मूव हुआ, ऊपर ही तरफ उठा और वो नशीली चीज जो है वो आप चुभने से बच गई। तो इस तरह ये 5 कंपोनेंट हैं, 5 अज्जा हैं जिन्हीं मदद से हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन हो बेटा समझने की कोशिश की है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो इसे बेटा उस हिसाब से प्रिपेयर करें, डायाग्राम बनाएं और डायाग्राम हो इस तरह लेबल करें। ये 5 स्टेप जो है वो लेबल करें ताकि एग्जामिनर जैसे ही ये स्टेप पढ़े तो वो आपको नंबर देने पे बेटा मजबूर हो जाए। तो ये बेटा मैं साइड पे हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हम पढ़े हैं। उतनी देर बेटा दुआओं में याद करें। फी अमानिल्लाह।